हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है फ्रीडम थ्रू एजुकेशन में। ये वीडियो पार्ट 4 है पावर शेयरिंग का। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कह लूँ आपको, अगर पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए। पार्ट 4 स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग। देखो, idea of the power sharing has been emerged in opposition of the notion of undivision political power। मतलब इसने ये कह रखा है, जो आइडिया ऑफ द शेयरिंग हैज़ बी इमर्ज इन पोलर ऑपोजिशन इन मोशन। नोशन मतलब होता है, मतलब एक नेटिव नेशन का तरह नोशन होता है। अनडिविजिबल पॉलिटिकल पावर को मतलब डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट ऑल पावर ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और या ग्रुप ऑफ द पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस। मतलब ये इसमें ये कहा गया है कि मतलब जो इसमें ये कहा गया कि लॉन्ग टाइम तक गवर्नमेंट जब पावर को एंजॉय करती है, मतलब पावर को रिसाइड करती है। ओके, तो इसमें क्या होता है, लोकेट एक प्लेस पे करती है वो। ओके, इट वॉज फील्ड दैट के इफ पावर इज डिसीजन इज डिसपेयर, पावर ऑफ डिसीजन क्या होता है, स्पेयर बांट दिया जाता है। इट कुड नॉट बी पॉसिबल कि टू टेक क्विक डिसीजन एंड टू इन्फोर्स दैम। देखो, इसका मतलब ये है कि कोई मतलब जल्दी डिसीजन ना ले ले, कि कहीं कहीं डल कि कहीं किसी ने जल्दी डिसीजन ले लिया तो इससे क्या हो सकता है, उसने कुछ बारीकियाँ देखी तो डिसीजन ले ली कि हाँ ये सही है, लेकिन कुछ कमियाँ भी हो सकती है, तो इसलिए डिसीजन थोड़ा लेट ले। और कोई फोर्स ना करे, मतलब और जो उनमें टू इन्फोर्स दैम, और उसे जल्दी लागू ना करे। ओके, बट दिस नोशन हैव चेंज विथ इमर्ज ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब इससे क्या हुआ, नेशन में कुछ चेंजेस आ गए डेमोक्रेसी के। ऑन द बेसिस प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल क्या है, मतलब लोकतंत्र के बारे में कि पीपल आर सोर्स ऑफ द ऑल पॉलिटिकल पावर, कि पीपल के पास ही सारे पावर होते हैं। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल themselves थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। इन अ गुड डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्टेड इज गिवन टू डिज़ायर ग्रुप एंड व्यूज़ दैट एग्जिट इन सोसाइटी। मतलब ये कहा गया है कि इन अ डेमोक्रेसी में क्या है, पीपल रूल देमसेल्फ, खुद ही रूल करते हैं थ्रू इनकी इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। एक सेल्फ गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन मतलब एक जैसे हमारा दिल्ली में जो राज्यसभा है, वह एक इंस्टीट्यूशन लाइक दैट। ओके, तो करते तो पीपल खुद ही करते हैं ना, कोई दूसरा तो नहीं है। कौन आएगा, हम पे राज करना है तो हम पे ही करते हैं, वो हमारे जैसे ही कोई होता है। तो इन ए गुड डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्टेड इन ए गिवन टू द डिज़ायरेबल ग्रुप। देखो, इन ए गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्टेड इज गिवन टू द डिज़ायरेबल ग्रुप ऑफ द व्यू एंड एग्जाइट सोसाइटीज। Okay, everyone has a voice in the shaping public policy. Everyone have a right, everyone have a view point है, everyone right है कि वो पब्लिक में जाके कुछ भी बोल सकता है, मतलब अपने हक के लिए लड़ सकता है। Therefore in follow in the democracy politic, जिससे हम फॉलो करते हैं डेमोक्रेसी पॉलिसी। जैसे अब ये देखिए, पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूट अमोंग एज द मैनी सिटीजन एज पॉसिबल। मतलब क्या है, पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूट है, पावर को हमने बांट दिया अमोंग द मैनी सिटीजन ऑफ पॉसिबल। हमने पावर को बहुत से मतलब पीपल में बांट दिया है। यस, इन मॉडर्न डेमोक्रेसी क्या है, मॉडर्न अब हम पढ़ेंगे, देखिए अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न डेमोक्रेसीज। मॉडर्न डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो अब ध्यानपूर्वक से देखिए। मॉडर्न डेमोक्रेसी इज अ पावर द शेयरिंग अरेंजमेंट ऑफ द कैन बी टेक मैनी फॉर्म एंड लेट अस टू एट स्टोन सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी हैव द विल कम अक्रॉस। मतलब मॉडर्न पावर शेयरिंग में क्या है कि पावर को शेयरिंग करना, अरेंज टू टेक द मैनी फॉर्म, बहुत से फॉर्म में अरेंज करना।
हम पढ़ेंगे कैसे कैसे फॉर्म में अरेंज किया गया है। हाँ, 4 पार्ट में फॉर्म को अरेंज किया गया है। हम सारे पार्ट को एक एक करके समझेंगे। ओके, पहला पार्ट क्या है? इट इज़ शेयर अमोंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इट इज़ शेयर अमोंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या है कि क्या डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का शेयर किया गया है। इसमें क्या सच एज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ऑर्गन्स में कौन कौन थे हमने पढ़ा था, 6th में ही पढ़ा था कि लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी थे। Let us call this horizontal distribution of the power because it allow different organs of the government placed at same level to exercise different power। देखो, इसे ही हम कहा जाता है, इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन पावर। बिकॉज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट इज़ अ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस एट अ सेम लेवल में है, एकदम सामान्य लेवल में, टू एक्सरसाइज द डिफरेंट पावर। समान लेवल में है पर क्या करते हैं? डिफरेंट पावर को एक्सरसाइज करते हैं। मतलब हर किसी के पास एक जैसा पावर नहीं है, सबके पास अलग अलग पावर है। जैसे आपको पता है एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जैसे हमारे मोदी होती क्या होते हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट करती है। जुडिशरी जैसे आ गया, हमारे जुडिशरी के जैसे कोर्ट वोट हो गए। और लेजिस्लेचर जो हमारे एग्जीक्यूटिव को जो पालन करते हैं, जो पुलिस वुलिस, ये सब एग्जीक्यूटिव में। लेजिस्लेटिव, जुडिशरी मतलब जॉब्स, मतलब वो हो गए, क्या कहते हैं, कोर्ट वोट होते हैं, ये सब जुडिशरी में आते हैं। कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब जुडिशरी में आते हैं। और लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर होते हैं जो पार्लियामेंट होती है, ये सारी हमारी लेजिस्लेचर होती है। ओके, सच एज अ सेपरेशन इंश्योर डैट कि नॉन ऑफ द ऑर्गन्स कैन बी एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। मतलब इनमें क्या है कि नॉन ऑफ द दिस ऑर्गन हैव द लिमिटेड अनलिमिटेड पावर। और हर किसी के पास इन ऑर्गन्स में लिमिटेड पावर नहीं है, अनलिमिटेड पावर नहीं है, लिमिटेड पावर है। इसके पास इतने पावर है, एग्जीक्यूटिव पर इतनी पावर है, तो ये इतना पावर करेगा। मतलब इतना काम करना है उसे तो इतना ही करेगा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा पावर अपनी यूज़ नहीं कर सकता। ओके, ईच ऑर्गन चेक एन अदर। ईच ऑर्गन एक दूसरे को चेक कर सकता है, एक दूसरे को चेक कर सकता है। दिस रिजल्ट इन बैलेंस ऑफ द पावर अमॉन्ग द वेरियस इंस्टीट्यूशन। लास्ट ईयर, पिछले साल, लास्ट ईयर वी स्टडी, हमने पढ़ा था कि इन डेमोक्रेसी के बारे में हमने पढ़ा था। इवन मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर। मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर, एक्सरसाइज पावर करते हैं। मतलब उनके पास पावर होती है जो एक्सरसाइज करते, काम करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। दे आर रिस्पॉन्सिबल मतलब महत्वपूर्ण होते हैं पार्लियामेंट के लिए और स्टेट असेंबली के लिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सिमिलरली ऑल्सो, हालांकि जज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। जज क्या होते हैं? हालांकि जज को अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव करता है। दे कैन चेक द फंक्शनरी ऑफ एग्जीक्यूटिव या लॉ मेड ऑफ द लेजिस्लेचर। जो लॉ और क्या कहते हैं, देखो, एग्जीक्यूटिव जज को कौन अपॉइंट करता है? एग्जीक्यूटिव। दे चेक द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव या लॉ। देखो, लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के द्वारा लॉ मेड पड़ता है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ द चेक ऑफ बैलेंस। और इसी अरेंजमेंट को सिस्टम ऑफ बैलेंस कहा गया है। तो हमने पावर ऑफ शेयरिंग अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में समझा। इसमें हमने क्या पॉइंट समझे कि ये ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन 3 टाइप के हमने पढ़े थे, 6th में ही पढ़ा था, अभी आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ। इसमें लिखा पढ़ा भी है, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इसमें क्या था, हाँ, इसे और भी कहा जाता है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन पावर कहा जाता है। ओके, और हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन पावर कहा जाता है। और इसमें क्या है, और हर किसी को लिमिटेड पावर मिली है। मतलब हर ऑर्गन्स को हैव ए लिमिटेड पावर मिला गया है। और किसी के पास ये नहीं है कि सेम लेवल एग्जीक्यूट डिफरेंट पावर।
किसी के पास सेम पावर नहीं है, हर किसी के पास डिफरेंट पावर है, यही बात है। अब हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या है? सेकंड है पावर कैन बी शेयर अमंग द गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल। सेकंड क्या है? सेकंड है गवर्नमेंट एट ए डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल का मतलब क्या है? देखो, जनरली गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज अ गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल एंड रीजनल लेवल। मतलब दो टाइप की गवर्नमेंट, एंटायर पूरी कंट्री की गवर्नमेंट होती है, एक छोटी छोटी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट होती है। Such as a general government for the entire country is usually called federal government। देखो, इसमें कहा गया है कि सच अ जनरल कंट्री, जैसे इसमें कहा गया है कि अ जनरल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल, अगर तुमसे पूछा जाए फेडरल गवर्नमेंट कौन होता है, तो जनरल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री इज यूजुअली कहा जाता है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। ओके, इन इंडिया वी रिफ़र, इन इंडिया में वी रिफ़र की टू इट एज अ सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट। देखो, इन इंडिया में क्या है? वी रिफ़र, हम रिफ़र कर रहे हैं कि इट इज़ अ सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट। सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट इस मीन समझते हो, गवर्नमेंट एट अ प्रोविंस और रीजनल लेवल कॉल्ड अ डिफरेंट नेम एंड नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। ओके, मतलब हम रिफ़र कर रहे हैं एज अ सेंट्रल एंड यूनियन गवर्नमेंट। हम इसमें बात कर रहे हैं सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट लेवल की, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी आती है, हम आपको आगे बताएंगे। तो गवर्नमेंट एट अ प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड ए डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट कंट्रीज़। डिफरेंट नेम और डिफरेंट कंट्री के हिसाब से, जैसे इंडिया में देखा जाए, ओके, इन इंडिया में देखा जाए वी कॉल द स्टेट गवर्नमेंट, वी कॉल्ड, हमें उसे स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है, लेकिन अलग कंट्री में अलग कहा जाता है। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलो ऑल कंट्री, ये सिस्टम ऑल फॉलो कंट्री नहीं करती। दिस आर द मैनी कंट्रीज वॉट देयर नो प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट, बट इन दिस दूस कंट्री लाइक वर आवर वर देयर different level of government at the execution clearly laid down power of different level of government। मतलब इसमें क्या कहा गया है? बट इन दोज कंट्री, वो कंट्री जो लाइक आवर हमारे जैसी हैं, वो द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, वो अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट है। और द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली, उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर ले डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, और पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट को दे रखा गया है। मतलब ये गवर्नमेंट को इतना को ये संभालना है, स्टेट गवर्नमेंट को ये संभालना है, यूनियन गवर्नमेंट को ये संभालना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये संभालना है। ओके, दैट दिस इज़ व्हाट, इसका मतलब क्या? दिस इज़ व्हाट दे डिड नॉट बेल्जियम, कि वो बेल्जियम नहीं है, दे डिड नॉट बेल्जियम बट वॉज रिफ्यूज इन श्रीलंका। ये दे डिड इन बेल्जियम, क्या बेल्जियम में था या रिफ्यूज इन श्रीलंका? दिस इज़ अ फेडरल डिवीज़न ऑफ द पावर, दिस इज़ अ फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर। क्या ये फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर थे? सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल द गवर्नमेंट लोअर स्टेट गवर्नमेंट। सेम जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है गवर्नमेंट के लिए, वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी लोअर गवर्नमेंट या स्टेट के लिए होता है। सच एज अ म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड पंचायत। सच हम जानते हैं, अब हम जानते हैं म्यूनिसिपल और पंचायत के बारे में। लेट अस कॉल डिवीज़न ऑफ पावर इन्वॉल्व हायर एंड लोअर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, वर्टिकली डिवीज़न ऑफ द पावर शेयरिंग। अब हमने तो इसे पढ़ा था, अब इसे क्या कहते हैं? वर्टिकली पावर डिवीज़न शेयरिंग कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है? ये देखो, डिवीज़न ऑफ द पावर इन्वॉल्व हायर लोअर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, वर्टिकली डिवीज़न ऑफ द पावर, vertical division of the power। We shall study this at some level in next chapter। हम
इसकी कुछ स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, इसके हाई लेवल में, मतलब आगे का जो मैं इसके आगे वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। पावर एंड मैनी ऑल्सो हेयर अमोंग। पावर क्या है? पावर पावर में ऑल्सो, अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ने वाले। थर्ड पॉइंट क्या है कि पावर में ऑल्सो भी शेयर अमोंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। डिफरेंट सोशल ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। देखो इसमें क्या था, सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ द अरेंजमेंट, एक अच्छा एग्जाम्पल ऑफ द अरेंजमेंट के लिए। इन सम ऑफ द कंट्रीज देयर वर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल अरेंजमेंट देयर बाय वेयर बाय socially weaker section and women are represented in the legislature and administration. Last year we studied system of the reserve constituency in assembly and the parliament our country। मतलब देखो बेल्जियम एक अच्छा कम्युनिटी गवर्नमेंट अरेंजमेंट था, ठीक है, मतलब माना जा रहा है कि जैसे क्या कहता, आधा आधा बांट लिया था, इक्वल में बांट लिया था ना, मतलब इक्वलिटी मिल रहा था उन्हें, ठीक है, इक्वालिटी मिल रहा था कि नहीं, इक्वालिटी मिल रहा था। और इसमें क्या था, वुमेंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे लेजिस्लेचर एडमिनिस्ट्रेशन में। तो लास्ट ईयर हमने रिजर्वेशन पढ़ा था। रिजर्वेशन मतलब क्या था, एसटी और एसटी मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में हमने पढ़ा था, वही उनका रिजर्व। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन मीन गिवन स्पेस गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिज़ायरेबल सोशल जो हु अदरवाइज वुड फील एलियनेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब जो जातियों को मतलब उनके प्रकार के नहीं थे उन्हें एलिजिबल कर दिया जाता था। ओके, दिस मैथड इज़ यूज टू गिवन द मेजोरिटी द कम्युनिटी द फेयर इन पावर। यूनिट सेकंड, हम यूनिट सेकंड में देखेंगे कि वी शैल लुक एट द वेरियस वे ऑफ द कमेंडेशन सोशल डिज़ायरेबल। सोशल डिज़ायरेबल को हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। अब हम देखते हैं पावर शेयरिंग। पावर sharing arrangement also can be seen in way of the political parties, pressure group or movement control influence those in power। ठीक है, in a democracy the citizen must have the freedom to choose among the various contender for power। The democracy they take the form of the competition among the different parties, such as the competition ensure that power does not remain in one hand। The long run power is a share among the different political parties that represented different ideologies and socialism के पास शेयर कर दिया गया है। ओके, जब टू और मोर पार्टीज फ्रॉम द एलियंस टू बी कंडक्टेड इलेक्शन तो देयर द एलियंस इलेक्टेड दे फॉर्म द कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट के बारे में जानते हैं, ठीक है। Thus is a share power. Democracy in the interested group such as those of the traders, the businessmen, industrial farmers, industrial workers, they also will be a share in government power either through participation and government commodities and bringing influence on the division making the process। Unit third, you will study working of the political parties, pressure and group of the social मूवमेंट। मतलब इस पूरे पैरे में अरेंजमेंट था कि जैसे क्या हुआ था, पॉलिटिकल पार्टीज़ को शेयर दे दिया गया था, पॉलिटिकल पार्टी के बाद पावर चली गई थी, कुछ प्रेशर ग्रुप के पास था या मूवमेंट ऑफ कंट्रोल द सिटीजन्स, इन सब के पास चली गई थी। मतलब हमने आज 4 पॉइंट पढ़े हमने फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग में। पहला पॉइंट क्या था, पावर। पहला पॉइंट आ जाते हैं, पहला पॉइंट क्या था, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, फिर भी कोई नहीं, बस एंड होने वाली है।
बस रिकॉल कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या था, पावर इज शेयरिंग अमंग द डिफरेंट अमंग गवर्नेंस ऑफ द गवर्नमेंट। फिर दूसरा क्या था, पावर कैन बी द शेयर अमंग द गवर्नमेंट एट अ डिफरेंट लेवल। और तीसरा क्या था, पावर में ऑल्सो भी शेयर अमंग द डिफरेंट social groups such as the religious and linguistic group. Okay, power sharing arrangement can be also be seen in the way political parties pressure group movement control influence those in power, जो कंट्रोल कर रहे हैं उन सभी को जिन पे पावर है।